हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर प्यारी सी सुबह हो गई है। उसके बाद यहाँ पर पूजन हो गई है और आंवले के मुरब्बा का और पिंड खजूर का भोग लग गया भगवान जी को। और कहते हैं कि विष्णु भगवान को आंवला बहुत पसंद है, आंवले का भोग लगा दो तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए यहाँ पर आज रखी थी ये लंबी बारी शिमला मिर्च और ये लाल हो गई हैं। 3-4 दिन की रखी हैं लेकिन बन नहीं पा रही थी और बिल्कुल भी ये तीखी नहीं रहती हैं। तो इनको बनाएंगे। वैसे तो बेसन में बनती हैं लेकिन बेसन खाने का मन नहीं था और गर्मी भी है। 3-4 दिन से गर्मी हो रही है तो गर्मियों में बेसन खाने का कुछ ऐसा ही रहता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि वैसे ही बना लेते हैं, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी और हम ही हैं, बच्चे हैं और मैं हूँ, तो इस वजह से रखी हुई है। थोड़ी सी सब्जी बनती है, नहीं तो फिर बन जाती एक साथ में। और इनको पकौड़ी बनाकर खाओ वो भी अच्छी लगती है और बेसन में बनाओ, कट के बनाओ। लेकिन मैंने सोचा आज इसको ऐसे ही बनाते हैं और इतनी अच्छी बनी थी, इतनी स्वादिष्ट लगी थी, बहुत अच्छी लगी थी। बच्चों और हमने अच्छे से खाई थी लेकिन कम मिर्ची डाली थी मैंने, ज्यादा खाते नहीं हैं, चटपटा सा हो जाता है, बच्चे नहीं खाते हैं और ज्यादा तेज मसाला खाना अच्छा भी नहीं रहता है। तो इस वजह से मैंने वैसे इसमें वो डाल लो, टमाटर का, टमाटर पीस के डाल लो, अदरक डाल लो, लहसुन डालो, लेकिन हम खाते नहीं है लहसुन प्याज। और सिलबट्टे का मसाला डाल लो, लेकिन मैंने तो सिंपल बनाई थी क्योंकि होता नहीं कि जब कोई खाना हमारा अपन ही रहते हैं तो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रखी थी तो बना ली हैं और इनको मैंने तेल में जीरा, मेथी, सौंफ डाल दी है और इनको छौंक दी है और थोड़ी देर ये अच्छे से धीमी आंच पर पकती रहेंगी क्योंकि ये मोटी रहती हैं तो इनको सिके में टाइम लगता है। फिर इनको और ये अपने बेसिक मसाले घोल कर डाल देंगे, रसीली भी बन जाती हैं। और अब डाल दो बेसन तो बेसन भी साथ में पकता रहेगा और ये भी पकती रहेंगी। तो तेल में ये थोड़ा सा तेल ज्यादा लगता है उसमें बेसन में, तो बेसन के साथ भी अच्छी लगती हैं धीमी धीमी आंच पर। और बेसन के साथ ही मिर्ची भी सिकती रहती हैं। और वैसे ही बना लो, जैसे बेसन को पहले सेक लो फिर बाद में डाल दो, चाहे जैसे बना लो, लेकिन लगती ये अच्छी है। कुल मिला के ये बात है। पूड़ी से खा लो, पराठे से खा लो, रोटी से खा लो, लेकिन आज गर्मी थी तो इस वजह से मैंने ना पूड़ी बनाई ना पराठे बनाए। सोचा था सेंक दे पराठे और घी के ही बनाते हैं जब भी बनाते हैं पराठे तो। लेकिन अभी कल ही मैंने बनाए थे मेथी के पराठे, मेथी की पूड़ी बनी थी, फिर शाम को रख दिया था आटा तो, और मेथी की रोटी बनी थी उसी दिन। 3 चीज बनी थी और गर्मियों में मेथी भी गर्मी होती है तो गर्मी है इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाई थी। तो रोटी बना ली थी मोटी वाली और उसी के साथ अच्छा लगा था। तो यहाँ पर मैं एक नींबू डाल देती हूँ, टमाटर नहीं डाला है मैंने। तो भूख भी लगे आई है, देर हो गई थी बहुत ज्यादा क्योंकि छोटे दिन हो रहे हैं और काम करते करते बहुत टाइम हो जाता है। और जब कोई खाने वाला नहीं रहता है तो फिर ऐसा रहता बना लो, धीरज से बन जाती हैं। बनाना तो पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा वो नहीं रहती। बच्चे बिस्किट खा लेते हैं चाय से और हम लगे रहते हैं काम पर। थोड़ी सी और रह गई हैं तो हो चुकी हैं। अब इसको हम डाल देते हैं धनिया, और ये बहुत अच्छी लगी थी, खट्टी चिरपरी सब एक प्रकार का इसमें स्वाद था। और अभी तो और रखी हैं क्योंकि इतनी हम खा नहीं पाएंगे और इसी में से बच गई हैं 2-3। तो फ्रिज हमारा चल नहीं रहा तो उसमें नहीं रख पाए तो वो खराब ही हो गई हैं क्योंकि बच्चे उतनी नहीं खाते हैं। शाम के टाइम तो हम खाते ही नहीं, कम ही खाना खाते हैं। 1-2 रोटी खा ली तो खा ली, भूख ही नहीं लगती है। और यहाँ पर रोटी बना लेंगे और फटाफट से थाली लगाएंगे क्योंकि भूख लगी है, हाथ पैर कांपने लगते हैं जब अच्छी भूख लगे आए जोरों की। तो चलिए बना लेते हैं। और बच्चों को मैंने दे दिया था और अब मैं खा लेती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छी लगी थी। जो कोई खाता है इनका स्वाद वो ही जानता है और सभी बनाते हैं, नहीं यहाँ कम नहीं बनाई है, लेकिन अपना अपना तरीका भी होता है अलग अलग। तो चलिए उसके बाद ये आज का वीडियो है सुबह का। और यहाँ पर मैं कुछ काम हो चुके हैं सुबह के, कुछ रह गए हैं और इतनी बड़ी गलती हो गई है मुझसे, घर ही बैठे इतना बड़ा नुकसान हो गया है, क्या बताऊं, आगे बताऊंगी तो वीडियो में बने रहना।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा हमारा वीडियो और कहाँ से देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर बिस्तर उठाएंगे और फिर पानी भरेंगे। और मोटर आज इतना दगा दे रही है, ना तो मोटर चल रही है ना टंकी में पानी आ रहा, तो बीच बीच में, और ये मोटर ही हमको लेट करवाती है डेली की डेली काम में। कहीं चल जाएगी, कहीं बंद हो जाएगी, कहीं गंदा पानी आएगा, कहीं अच्छा आएगा, तो उसी के चक्कर में अपन लगे रहते हैं। तो ये काम नहीं हो पाता, छोड़ छोड़ कर जाओ तो काम करवे, पानी भरवे, फिर बंद हो जाती, फिर इतनी गुस्सा आती है ऐसे में। एक साथ में ना पानी भराता है ना कुछ हो पाता। तो चाय बन गई थी सब कुछ, और इसके बाद यहाँ पर बिस्तर उठाकर बाहर से झाड़ू भी लग गई थी। अब यहाँ से बिस्तर उठेंगे जब यहाँ से झाड़ू लगेगी। और ये देखिए ना टंकी में पानी, और ये टंकी का नियम है, ये टंकी को मैंने जैसे ही खाली करी और बस मोटर भी बंद हो जाती है। और आज तो टंकी में ही पानी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं चली। अब देखेंगे, उनसे कहेंगे कि पानी नहीं है टंकी में। और ये देखिए यहाँ पर इसको मांजी है मैंने, और अब नहीं है पीने के लिए, बिल्कुल एक गगरा भरा रखा, तो उसमें क्या करेंगे। तो अभी चाय के बर्तन भी पड़े हैं, और कहते हैं कि पानी लगा हाथ रेता, पानी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो पानी की बड़ी समस्या हो रही है, और 3-4 दिन से बहुत बदल हो रहा है ऐसे कि गर्मी लग रही है। तो गर्मियों में तो पानी की ज्यादा ही वह होती है, सर्दी हो या गर्मी पानी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इस वाली गठरिया में पानी था, इसमें मैंने बर्तन धोले, और अब पानी बचा ही नहीं। अब देखो, और अभी भी मोटर चालू नहीं हुई है, पता नहीं क्या खराब हो गई क्या हुआ, अब देखते हैं। तो यहाँ पर इतने बर्तन धुलूंगी, बर्तनों के बाद इस टंकी को धुल के रख देंगे, जब चालू होगी जब भर लेंगे। तो पानी भी जरूरी है। अब एक घबराई लगती, जब तक पानी नहीं रहे, जब तक घबराहट सी होती, पानी नहीं है पानी नहीं है। और मोटर की तो ऐसी रहती, चल जाए तो 5 मिनट में पानी पानी हो जाता, और नहीं यहाँ तो फिर बिल्कुल खाली हो जाता पीने के लिए। पीने के लिए बहुत जरूरी है, पानी नहीं है तो नहाना धोना सब कुछ ठप हो जाता है। तो इसी वजह से हम लेट होते हैं। चलिए इतने बर्तन धुल के, और बस थोड़ा बहुत वीडियो को काम करके और उसको पहुंचाना है, और बस उसके बाद फिर मैं नहाऊंगी कुछ भी करके, और फिर करेंगे व्यवस्था पानी की। तो आप सब बनी रहिए, और इतने में ही ऐसी टेंशन आ जाती हैं, फिर टेंशन में दिमाग हो जाता, उसकी वजह से भी लेट हो गए थे। और वो कल का वीडियो है, तो अभी दिखाएंगे, आप सब बने रहिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए यार वीडियो को। तो बहुत सारे बर्तन भी हो जाते हैं, रखे बर्तन भी ऐसे लगते हैं, इनको भी धुल लो उनको भी धुल लो, रात भर के रखे रहते हैं। तो और यहाँ पर देखी मैं धुल रही थी सुबह मुँह और ब्रश करके, और जैसे ही मैंने मुंह धुला, और मेरी लौंग थी, मैं लौंग पहने थी, जो वृंदावन गई थी तो नथ उतार गई थी और लौंग पहन गई थी। 2-3 हजार की होगी सच में, उस समय पर है थी वह 1300 की, अब तो बहुत महंगा है सोना। तो मैंने इस पाइप को भी तुरंत खोल दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मिली नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए कैसा लग रहा है मुंह, लौंग गिर गई। अब पहनने को तो नथ पहन लूंगी, लेकिन सोना गिरना न मिलना दोनों खराब होते हैं। तो वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो चली गई है नहाने की छन्नी में नीचे, तो वो तो नीचे गटर में चली गई नाली में, तो अब नहीं मिलेगी, और उसी वजह से टेंशन में है। राधे राधे।